मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सीधे तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करते हैं कि वो आपको संबोधित करें। लालू जी स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ सके, इसलिए आदरणीय मनोज झा जी को उन्होंने भेजा। इस मंच पर बैठे हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहन प्रकाश जी और मीरा कुमार जी, कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी और श्रीमान भट्टाचार्य जी, मनोज झा जी, रामोस कुमार जी और आप यहाँ पर जो हमारे पत्रकार मित्रों और दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि एक तो देरी हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी गलती नहीं है। जिसने उड़ान के लिए परमिशन देना था उसने ज़रा देरी कर दी, इसीलिए हम यहाँ पर देर से पहुँचे। अब तक 3 चरणों में 285 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। आज शाम 5 बजे तक चौथे चरण का चुनाव प्रचार रुक जाएगा और 13 तारीख को 96 सीटों पर मतदान होगा, जिसके बाद कुल 381 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका होगा। कल मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहा था। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि मोदी जी के लिए सरकार बना पाना अत्यंत मुश्किल है। कल मैं एक तरफ मेरा पब्लिक मीटिंग था और तेलंगाना में उनका भी एक पब्लिक मीटिंग था। वो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो वो हमेशा अपनी बात जो रखते थे, बड़े एक अभिमान के साथ बोलने का और गर्व के साथ बोलने का जो था, वो उसमें नहीं दिख रहा था। और जो केंद्रीय सत्ताधारी जनता के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जनता में बहुत बड़ा रोष है। रोष इसलिए है कि बेरोजगारी और जो इन्फ्लेशन है ये इतना बढ़ रहा है कि सामान्य जनता उसमें यानी वो सह नहीं पा सकती, इतना बोझा उसका हो गया है। और इसीलिए सभी लोग परेशान हैं। इन्होंने तो पहले बहुत वायदे किए थे, नौकरियों के वायदे किए थे। अब तो 20 करोड़ नौकरियां देनी थी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। दूसरी चीज इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई के बारे में वो कुछ नहीं बोलते, वो भी अपने भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं करते। उसी तरह
उन्होंने जो जो वायदे किए थे उन वायदों पे वो कुछ बात नहीं करते, और डेवलपमेंट में उन्होंने क्या किया 10 साल में उसके बारे में वो लोगों को जो समाधानकारक उत्तर मिलना चाहिए उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बोलते। और हर चीज़ किसानों से लेकर युवाओं से लेकर मजदूर तक और महिला तक परेशान है। तो ये जो है परेशानी उनको आज इस चुनाव में परेशान कर रही है। और हमेशा हर बात पे वो धर्म के राजकारण पे ही आते हैं। हिंदू मुसलमान हर चीज कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आया है। पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा, और जब परेशान करते हैं, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सीवीसी से केस डलवाना हो, चाहे सीबीआई का हो, ये करवाते हैं और उनको आह्वान भी करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, मिलेंगे, मिल के काम करेंगे। मुझे हंसी आ रही थी, कल महाराष्ट्र में उन्होंने नंदुरबार या कहीं ये बोला कि अगर पवार साहब वहाँ रह के मरने के बजाय, उद्धव ठाकरे वहाँ रह के मरने के बजाय ये कांग्रेस में जाके ये अच्छा होगा कि वो हमारे साथ रहे और वो अपनी इच्छा पूर्ति करे, और हम वो उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। क्या एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह सकता है? जो प्राइम मिनिस्टर अपनी बात को रखने का पहले काम करना चाहिए, आपके डेवलपमेंट क्या है, आपने काम कितना किया, उससे देश को कितना लाभ हुआ और देश कितनी तरक्की की है, ये कहो। अब ये इतने बड़े बड़े सरमाएदार बोलते हैं कि ये जो अमीर है, अमीर के कर्ज 16 लाख करोड़ माफ कर दिया, और गरीब किसानों का आपको नहीं आता याद? लेकिन जब मेरी सरकार थी यूपीए में 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने माफ कर दिया। आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप अमीरों के पक्ष में हैं और गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि ये जो मोदी सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है। 15 लाख की भी बात की
उन्होंने किसी को ला के नहीं दिया।